चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का बांग्लादेश से शिकस्त पर सहाफी के सवाल का जवाब। पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात हर सूरत ठीक करके रहूंगा। मेरे अल्फाज याद रखें, चीजें इस तरह नहीं रहेंगी। बहुत सारी चीजें बैकएंड पर हो रही हैं, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात हर सूरत ठीक करके रहूंगा। पजामे साले ये कभी भी पाकिस्तान को ऊपर लेके नहीं जाएंगे। इनके पैसे काटो मोहसिन नकवी, ये जिल्लत के बीमार है, जिल्लत की दुकान है। तुमने हाथ जोड़े थे इनके लिए, 24 करोड़ तुम्हारे आगे हाथ जोड़ा है मोहसिन नकवी। बाहर करो ऐसी की तैसी को। पहली दफा नहीं हुआ है कि 5th डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान जो है उसके तितर बितर हो गई, पड़खच्चे उड़ गए। कभी बैटिंग फ्लॉप शो हो जाता है, कभी बॉलिंग जो है नाजुक मराइल पे खराब बॉलिंग हो जाती है। और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने बांग्लादेश के हाथों पाकिस्तानी टीम की शिकस्त और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के बयान पर इंतहाई मुख्तसर तबसरा किया है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है, सर आपका विजन है। हसीना का लड़के क्या बोलूं मैं अभी यार, छेड़ने जा रहे थे हसीना के लड़के। अबे इनकी सियासतों ने पाकिस्तान की क्रिकेट को यहाँ लाके खड़ा कर दिया। अजीब और गरीब ये स्टोरी बन जाती है जैसे ही प्रेशर पड़ता है इस टीम पे। तो एक तो मुझे लगता है कि सीरियस प्रॉब्लम है, एक तरह से जो आपका एक बिलीफ सिस्टम है ना, वो कहीं ना कहीं ऑफ हो जाता है जैसे ही प्रेशर पड़ता है। बाबर आजम को और शहीन शाह अफरीदी को आप ड्रॉप करें पाकिस्तान की टीम से। कोई जरूरत नहीं है फिलहाल इन मीडियोकर प्लेयर्स को खिलाने की जो एवरेज प्लेयर बन चुके हैं, और इनको एक वेकअप कॉल नहीं, शटअप कॉल देने की जरूरत है। बाबर इसलिए कसूरवार है कि पाकिस्तान का नंबर 1 बैटर है, वो परफॉर्म नहीं करेगा तो फिर क्या आप एक्सपेक्ट करोगे नसीम शाह बैटिंग में करेगा? दुनिया सोच रही है पाकिस्तान बांग्लादेश से हार गया, और मैं सोच रहा हूं ये स्याह दिन कैसे हुआ। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट का ये स्याह दिन है? ये कैसे स्याह दिन हो सकता है? एक टेस्ट प्लेइंग नेशन आपको हरा रही है, आप तो उनसे भी हारे हैं जिनसे सवाल ही पैदा नहीं होता था। क्या इसका कोई इलाज है आपके पास? जो पाकिस्तान की क्रिकेट हो रही है, चाहे वो T20 हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट मैच। अब तो टेस्ट मैच भी आप अपने होम ग्राउंड पे आ गए ना। इंग्लैंड से तो आप हारे, अब तो आप बांग्लादेश से आ गए, इसके बाद आपकी इंग्लैंड सीरीज है। फास्ट बॉलिंग की जो रेपुटेशन के ऊपर आप इनको खिलाए जाते हैं, वो एक तरह से खत्म हो गई है वो रेपुटेशन। और ये एशिया कप से एक तरह से डिबैकल शुरू हुआ है, एक कॉन्फिडेंस क्राइसिस जो इस बॉलिंग लाइनअप में, खास तौर पे फास्ट बॉलिंग लाइनअप में आया है, वो वहां से शुरू हुआ है। आसिफ अली इस ड्रेसिंग रूम में होता है, सबसे पहले पता क्या कहता है? अब्दुल्ला शफीक साहब अपना बैग पैक करें और घर जाए। अब्दुल्ला शफीक के शॉट ने पाकिस्तान को ये मैच हरवाया है। पाकिस्तान में आके इन कंडीशंस में आप बांग्लादेश से टेस्ट मैच हार जाएं और फिर कंडीशंस ठीक रीड ना करें, मुझे अफसोस इस चीज का है। ना आपने बैटिंग में कुछ पहली इनिंग्स में जो आपने कॉन्फिडेंस लिया वो दूसरी इनिंग्स में आप उसको डाल सके, बॉलिंग जो है वो तो बिल्कुल ही बेकार थी। इनका दिमाग तो ये है कि ये एक दूसरे को ब्रेडमैन कह रहे होते हैं कि तू T20 का ब्रेडमैन है, तू किंग है, मैं शहनशाह हूं और मैं बादशाह हूं। आप आपस में सबके चल रहे हैं कि तू ये है, तू ये है। जितना मैनेजमेंट का कसूर है उतना ही प्लेयरों का कसूर है। पहली बारी में क्या टाइम था डिक्लेयर करने का? उसके 200 कराते, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट थे ना, हम आउट कर लेंगे 2 दफा। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 23 साल बाद टेस्ट क्रिकेट के में इतिहास रच दिया। उन्होंने रावलपिंडी में होने वाले पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 10 विकेटों से शिकस्त देकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। इस मैच में बहुत से लोगों की परफॉर्मेंस खुल के सामने आई और पाकिस्तान टीम भी मुकम्मल एक्सपोज हो गई। जिस तरह शान मसूद ये समझ रहे थे कि 448 रन बनाने के बाद वो इनिंग डिक्लेयर करेंगे और बांग्लादेश की टीम को 100-200 या मैक्सिमम 300 रन पे आउट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जो बांग्लादेशी बैट्समैन थे उन्होंने अनबिलीवेबल बैटिंग की, जिसमें मुशफिकुर रहमान जो उनके एक बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उन्होंने इस तरह से मैनेज किया कि उन्होंने मैच को वो चौथे दिन तक भी ले गए और उन्होंने स्कोर बोर्ड को भी खींचा। उनको एक्सपीरियंस था कि अगर वो 4th इनिंग के अंदर 100 या 150 की लीड ले लेंगे तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी विकेट हो, कोई भी ट्रैक हो, वो 5वें दिन, चौथे 5वें दिन वहाँ पे स्पिनर्स को बॉल ग्रिप होगा ही होगा। और ऐसा ही हुआ जब फिर 5वें रोज़ पाकिस्तान की बैटिंग हुई तो वहाँ से शाकिबुल हसन और मेहदी हसन मिराज का बॉल जो था उसने ग्रिप करना शुरू कर दिया, और वो बॉल फिर ऐसा ग्रिप हुआ कि पाकिस्तानी बल्लेबाज उसके सामने रेत की दीवार साबित हुए और इस तरह एक एक कर आउट होते रहे। इस तरह बांग्लादेश ने 23 साल बाद पाकिस्तान को 10 विकेटों से शिकस्त देकर रावलपिंडी टेस्ट अपने नाम। तो फिर मुस्तैद बच्चों को दे दीजिए, 4-5 साल हारेंगे, आपकी इज्जत उतरवाएंगे, फिर उसके बाद ट्रैक पे आ जाएंगे, खेल जाएंगे। अगर 5 सालों में भी इस जिल्लत को आपने बर्दाश्त किया, ये जिल्लतें हैं सारी। आप 50 साल में हसीना के लड़के हसीना का लड़का
क्या बोलूं मैं अभी यार, छेड़ लेते हसीना के लड़के, हसीना के लड़के। अबे इनकी सियासतों ने पाकिस्तान की क्रिकेट को यहाँ लाके खड़ा कर दिया, यहाँ नहीं नीचे फेंक दिया, घुस गई। मतलब कहने का बोलने का की लाइन है तो अब हमारी माशाल्लाह बैठा हुआ चौधरी शान पाकिस्तान के वो क्या रहे एक्चुअली देखे ना, ऐसा नहीं कहें कि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस थे, हाँ ये थोड़ा सा यूं हो गया, अब हम ये करेंगे, हमें माफ कर दीजिए आप, अब हम ये करेंगे, हम एक दूसरे को उठाएंगे। मुझे बता तेरे में से सोता कौन है जिसको तू उठाएगा? ये फिर ही एक दूसरे को उठाएंगे, ये एक और लानत बर्दाश्त करनी पड़ेगी सेकंड टाइम पे, खुद ही गिरते खुद ही उठाते। अजीब व गरीब ये स्टोरी बन जाती है जैसे ही प्रेशर पड़ता है इस टीम पे। तो एक तो मुझे लगता है कि सीरियस प्रॉब्लम है, एक तरह से जो आपका एक बिलीफ सिस्टम है ना, वो कहीं ना कहीं ऑफ हो जाता है जैसे ही प्रेशर पड़ता है। बॉलर्स के ऊपर खासतौर पे जब प्रेशर पड़ता है तो खराब स्पेल करने शुरू कर देते हैं। बैट्समैन तो ऐसे ही है, टॉप ऑर्डर जो है वो टेक्निकल, उसमें इतनी कुव्वत ही नहीं है कि हल्की फुल्की भी साइडवेज की मौसीकी हो तो वहां पे ये फ्लॉप शो हो जाता है। सो जब आपके टॉप 3 स्ट्रगल कर रहे हैं तो मिडिल ऑर्डर जो है वो कच्चा पक्का है, और आके फिर रिजवान ने स्कोर करना है तो टेल एंडर्स आपके बहुत ज्यादा हैं और फिर उनको बैटिंग भी नहीं आती है। तो हाल यही होता है कि आप बांग्लादेश से भी हार जाते हैं। क्रेडिट बांग्लादेश को बाय द वे इसलिए कि एक क्वेश्चन मार्क जो था वो यही था कि क्या ये दोनों इनिंग्स में एक सॉलिड परफॉर्मेंस दिखा सकेंगे, क्योंकि 5 दिन में जो लो रैंक टीम्स हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं। पहली इनिंग्स अच्छी खेलेंगी तो दूसरी इनिंग्स ठीक नहीं खेलेंगी, या पहली इनिंग्स बॉलिंग अच्छी तो दूसरे में फ्लॉप। मगर बांग्लादेश ने दिखाया कि नहीं, उनके एक तो टेम्परामेंटली स्ट्रांग दिखे और फिर उसके बाद पाकिस्तान को पहली दफा पाकिस्तान में हरा गए। सो बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है, उनको बहुत मुबारक हो। इनका दिमाग तो ये है कि ये एक दूसरे को ब्रेडमैन कह रहे होते हैं कि तू T20 का ब्रेडमैन है, तू किंग है, मैं शहनशाह हूं और मैं बादशाह हूं। आप आपस में सबके चल रहे हैं कि तू ये है, तू ये है। देखें, अब आपके लिए ना ये कहना बड़ा आसान है, जो कभी कभी क्रिकेट देखते हैं ना, जिनको मैं डड्डू फैंस कहता हूं, वो अभी फजूल में शान मसूद को बीच में ले आएंगे। भाई आपको 2023 का वर्ल्ड कप शान मसूद ने हरवाया है, आपको 2022 का T20 वर्ल्ड कप शान मसूद ने आपको हरवाया, ऑस्ट्रेलिया वाला। वो तो ऑस्ट्रेलिया में हाईएस्ट स्कोरर था जिसको आपने 23 में वर्ल्ड कप में लेके गए, जो कि ऑटोमेटिक चॉइस थी। आपको 21 का T20 वर्ल्ड कप शान मसूद ने हराया है। कौन हरवाता रहा है आपको एशिया कप शान मसूद ने हरवाए हैं? नहीं। मैंने अभी पिछली वीडियो में भी बात की थी कि क्लास में जो सबसे लाइक बच्चा होता है ना, सबसे काबिल बच्चा होता है, सब उसको ही पूछते हैं कि तूने एग्जाम में क्या किया। आप कभी बैक बेंचर से पूछते हैं कि यार तूने परफॉर्म क्यों नहीं किया? आप उससे पूछते हैं ना सबसे लाइक हो, और हमारा लाइक सबसे बड़ा नालायक है, बाबर आजम। जितना मैनेजमेंट का कसूर है उतना ही प्लेयरों का कसूर है। पहली बारी में क्या टाइम था डिक्लेयर करने का? उसके 200 कराते।